अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत के बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट कौमी बचत की बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम है। बड़े पैमाने पर लोग जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हैं। इस वक्त कौमी बचत की जो सबसे कामयाब तरीन स्कीम है वो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बाद जो सबसे ज़्यादा सरमायाकारी की जाती है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में की जाती है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कुछ चीज़ें सेम है, जैसे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ये दोनों ही सर्टिफिकेट है। प्लस बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट भी मंथली बेसिस पे मिलता है और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा भी मंथली बेसिस पर मिलता है। रिसेंटली रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट जो है वो तब्दील हुआ है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी का तरीका क्या है, कौन लोग रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की कम से कम लिमिट कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी है, रेगुलर सर्टिफिकेट अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, इसके अलावा रेगुलर इनकम इनकैशमेंट का तरीका, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की मुकम्मल डिटेल्स आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में कंपाउंडिंग करना चाहते हैं, कंपाउंड मुनाफा हासिल करना चाहते हैं तो कंपाउंडिंग किस तरह करेंगे, कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या बनेगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, मुकम्मल डिटेल्स आज की वीडियो का हिस्सा होगा। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली 5 साल स्कीम है। 5 साल के बाद जो है मैच्योर्ड हो जाती है और मुनाफा आपको मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट से मुराद ये होता है कि जो अमाउंट भी आप सरमायाकारी करेंगे उसके अगेंस्ट जो है आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। सबसे पहले बात करते हैं कौन लोग रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है सरमायाकारी कर सकते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट सिंगल भी लिया जा सकता है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जॉइंटली भी लिया जा सकता है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट माइनर के नाम से लिया जा सकता है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट 2 माइनर के नाम से जॉइंटली लिया जा सकता है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट माइनर के नाम के साथ जॉइंटली लिया जा सकता है एज ए गार्जियन। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में आप सरमायाकारी किस तरह करेंगे। तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी से पहले सबसे पहले आपको कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है। कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान होता है। कुछ भी नहीं करना, आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और नॉमिनी का नंबर ऑफ शेयर जो है वो मेंशन करना होता है बस। और पहले पेज पे 3-4 जगहों पर साइन करना होता है। फिर भी समझ में ना आए तो वहाँ पर किसी से हेल्प ले लीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड चेक लिया, वही सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम की डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा। या कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फिलअप करके दे दिया और इनकम प्रूफ दे दिया तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो कौमी बचत में खुल जाएगा। अच्छा, बात करते हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी किस तरह करेंगे। अकाउंट आपका खुल चुका है, अकाउंट खुलने के बाद कैश काउंटर पे जाएंगे, कैश देके बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप कैश देकर रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हैं तो कौमी बचत वाले उसी वक्त आपको सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे, आपका मुनाफा उसी दिन से जनरेट होना शुरू होगा। और अगर आप बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देते हैं तो कौमी बचत वाले आपको उसकी रिसीविंग दे देंगे। जिस दिन पैसे क्लियर होकर कौमी बचत वालों के पास आ जाएंगे उस दिन वो आपका सर्टिफिकेट बना देंगे और आपका मुनाफा उस दिन से जनरेट होना शुरू होगा।
अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात की जाए तो कौमी बचत जो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट इसकी कम से कम लिमिट 50,000 है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, जितनी चाहे आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, इनकैशमेंट की बात की जाए तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 5 साल स्कीम है, 5 साल के बाद मैच्योर हो जाती है। लेकिन अगर आपको पैसे की ज़रूरत 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद होती है, तो आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी के बाद कभी भी पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। अब चार्जेस की डिटेल्स कुछ इस तरह, फ़र्ज़ करें आप 2 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं, तो आपको 2% चार्जेस, 1 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो आपको 2% चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर अमाउंट 1 लाख रुपए की है तो 1 लाख पे 2,000 रुपए चार्जेस पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप पैसे 2 साल से पहले निकलवा रहे हैं तो आपको 1.50% चार्जेस पे करना पड़ेगा। मतलब अगर आप अमाउंट 1 लाख की है तो 1,500 रुपए चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप 3 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो आपको 1% चार्जेस पे करना पड़ेगा। मतलब अगर अमाउंट 1 लाख रुपए है तो 1,000 रुपए चार्जेस पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर 4 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो 0.50% चार्जेस पे करना पड़ेगा। मतलब अगर अमाउंट 1 लाख की है तो 500 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और अगर आप 5 साल की 4 साल के बाद कभी भी पैसे निकलवाएँगे तो आपको कोई चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, टैक्स और ज़कात की बात करें तो इन्वेस्टमेंट मेड इन आरआईसी इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात डिडक्शन। जो भी इन्वेस्टमेंट जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में की जाती है, उस पे ज़कात नहीं होता। और टैक्स की बात करें तो टैक्स की डिटेल्स अभी आगे हम चल के देखते हैं कि फाइलर पे कितना कटेगा, नॉन फाइलर पे कितना कटेगा और उसका नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की मुकम्मल डिटेल जो है हमने आपके साथ शेयर कर दी। और ये डिटेल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौमी बचत के नए सरमायाकारों के लिए, क्योंकि मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की। जो पुराने सरमायाकार हैं उनको तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के बारे में अच्छा खासा आइडिया है, लेकिन जो नए सरमायाकार हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि हम देखते हैं कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। उसके बाद हम कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट। तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले नॉर्मल मुनाफे की बात करेंगे और फिर हम कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे, ठीक है। नॉर्मल मुनाफा रेट जो है वो है 10.68% और जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पर है, ठीक है। 10 लाख रुपए की सरमायाकारी आपने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में की है, रेट है 10.68%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 1,06,800 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा 8,900 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी बननी 1,335 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,565 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात की जाए तो तमाम चीज़ें सेम है, फ़र्क आएगा टैक्स पे, रेट वही है 10.68%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,06,800 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 8,900 रुपये का। नॉन फाइलर पे जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 30%, जिसकी बननी 2,670 रुपये। और टैक्स काटने में 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,230 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद है कि 1 साल तक जो भी पैसे आपके सेविंग अकाउंट में रखे या टीडीआर में रखे हुए आप वो नहीं निकलवाएंगे। इसके अलावा 1 साल तक जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको आप खर्च नहीं करेंगे, बल्कि प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट करते जाएंगे। अगर सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट में रहने देंगे, वो ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट हो जाता है। और अगर टीडीआर आपने बुक करवाया है तो जैसे ही प्रॉफिट आएगा उसी वक्त आप इसको टीडीआर बुक करवा देंगे, ठीक है। तो मुनाफा रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का मुनाफा होता है। मिसाल के तौर पर मिसाल मैं आपको दूँ, फ़र्ज़ करें आपका कोई सेविंग अकाउंट है, उसका हर महीने 1 लाख रुपए का मुनाफा आता है सेविंग अकाउंट में, ठीक है। 1 लाख का मुनाफा है, आपने मुनाफा अकाउंट में रहने दिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा। पिछले महीने जो 1 लाख रुपए मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था उससे 1 लाख मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए मुनाफा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था उस 2 लाख मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो 1 लाख पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से अमाउंट निकलवाएंगे, मतलब अपने अकाउंट से या टीडीआर से ना पैसे निकलवाएंगे, और जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको भी री इन्वेस्ट करते जाएंगे। तब मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा होता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट हो जाएगा तकरीबन 11.90%, ठीक है। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालेंगे और फिर वीडियो को क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पर है और रेट है 11.90%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,19,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बना 9,917 रुपये का।
अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी बननी 1488 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8429 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात की जाए तो तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे, ठीक है। रेट वही 11.90%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,19,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 9,970 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 2,975 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,942 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।